हाय फ्रेंड, आईडी सब क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में धातु के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशल सोडियम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है। तो पहले देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है। ये होता है NaOH। क्या होता है? NaOH होता है। अब इसका कह रहा है उपयोग नहीं है। तो देखिए, अब ये क्या है? NaOH क्या है? देखिए, इसका क्या है? OH लगा हुआ, इसके मतलब ये क्या है? क्षारीय नेचर का है। कैसा है? क्षारीय नेचर का। तो कह रहा है इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। तो अगर वो क्षार है तो क्षार का प्रयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, यानी पहला सही हो जाएगा। इसका उपयोग कागज के विनिर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। इसमें पूछा है उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, ध्यान रखिएगा, क्या क्या जरूरत पड़ती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से जल की स्थायी कठोरता दूर होती है, ठीक है, ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कह रहा है कि इसका उपयोग नहीं है, तो इसका उपयोग यही नहीं है कि ये जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए तीसरा को किस में दिया? केवल सी में, ठीक है, केवल थर्ड में, ठीक है। केवल थर्ड जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। क्वेश्चन है कि धावन सोडा के बारे में इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, धावन सोडा मतलब क्या हो जाएगा? ये Na2, ठीक है, Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3 होता है, ठीक है। तो कह रहे धावन सोडा MgCO3 दिया है, ये गलत है। यहाँ Mg की जगह पे Na होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Na2CO3 होना चाहिए, ठीक है। कौन सा इसमें सही है? ये यानी गलत हो जाएगा। कह रहा धावन सोडा एक वियोडन अभिकर्मक डीक्लोराइजिंग एजेंट है। अच्छा, ये एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि डीक्लोराइजिंग एजेंट यानी कलर को उड़ाने के लिए वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोला जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। धावन सोडा का उपयोग H2 और Cl2 के उत्पादन में के लिए किया जाता है, ये भी गलत दिया हुआ है। धावन सोडा का प्रयोग इसके लिए नहीं किया जाता है। अब देखिए, एक ही बच्चा कांच के निर्माण के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि धावन सोडा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? कांच के निर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है। आपको बताना है बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है। तो देखिए, उपयोग नहीं है पूछा है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद एंटी एसिड के में एक घटक के रूप में बिल्कुल किया जाता है, एंटी एसिड के रूप में किया जाता है, ठीक है। एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। विरंजन क्रिया, ठीक है, विरंजन क्रिया मतलब कलर उड़ाने के लिए, ठीक है। विरंजन मतलब क्या होता है? रंजन मतलब कलर होता है, यानी विरंजन मतलब कलर उड़ाने के लिए। और कलर उड़ाने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। तो बेकिंग सोडा का प्रयोग नहीं होता है किसमें? विरंजन में। बाकी सोडा एसिड अग्नि शामकों में भी किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है। आपको बताना है कि धावन सोडा, अब देखिए सोडा अगर है, ठीक है, धावन सोडा है तो क्या होगा? धावन सोडा इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2 होता है। कितना होता है? 10H2O। कभी कभी देखिए ये भी जल के इसके मॉलिक्यूल भी पूछता है, तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब देखिए, जितने भी डिटर्जेंट होते हैं, ठीक है, वो किस नेचर के होते हैं? क्षारीय नेचर के होते हैं। धावन सोडा जो है ये किस नेचर का होगा? क्षारीय नेचर का होगा। कैसा होगा? क्षारीय नेचर का होता है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए इनमें से किस रसायन को लगाया जाता है। तो किसको लगाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को लगाया जाता है। ध्यान रखिए किसको लगाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए NaHCO3 लिखा रहा है, तो इसको क्या पढ़ा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों एक ही है। तो अगर डंक से होने वाले दर्द को राहत पाने के लिए लगाया जाता है। अच्छा, पूछे कि अगर मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा चाहे चींटी पूछे चाहे मधुमक्खी पूछे, दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और राहत के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट लगाया जाता है, यानी इसको बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मिल करने के लिए है, सीधे सीधे फार्मूला पूछा है। तो धावन सोडा, तो धावन सोडा को हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और कास्टिक सोडा को NaOH बोलते हैं। तो देखिए पहले का सी,
पहले का सी, देखिए पहले का ए है, ए है, ये दो ऑप्शन कट जाएगा, पहले का सी सही हो जाएगा और दूसरे का ए, तो दूसरे का ए इसमें है, ठीक है, दूसरे के इसमें है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। कह रहा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का कैल्शियम सल्फेट ½ है, ठीक है। ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको बोला जाता है। ये किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ना कि बेकिंग सोडा का होता है। तो कथन क्या है, गलत है, ठीक है। क्या है कथन, ये पहला गलत दिया है। कह रहा बेकिंग सोडा का उपयोग खिलौने और सजावटी सामान बनाने तथा सतहों को चिकना करने के लिए किया जाता है। भाई बेकिंग सोडा का प्रयोग सतह को चिकना करने के लिए कहाँ करेंगे, ठीक है, ये नहीं किया जाता। इसका सिर्फ भोजन को बनाने के लिए उसमें प्रयोग किया जाता है और एंटी एसिड के रूप में किया जाता है, लेकिन ये सब खिलौने में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी दोनों क्या है, असत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक दुर्बल खाद्य अम्ल के मिश्रण कहलाता है। आप यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक दुर्बल खाद्य अम्ल, ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल मिश्रण कहलाता है। तो एक किस मिश्रण कहलाता है, ये बेकिंग सोडा कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बेकिंग सोडा। अच्छा देखिए यहाँ पे बेकिंग सोडा दे दिया है, कोई भी दे दिया है, दोनों सही होगा। जब दो एक ही ऑप्शन दो में लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ कर दीजिएगा चाहे यहाँ कर दीजिएगा। तो क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। देखिए बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा बोला जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ से आपको तो पता चल गया बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी ध्यान रखिएगा, एक दुर्बल खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन ऐसे अलग से भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। यहाँ पे देखिए कह दिया है कि उपयोग नहीं है, तो किस में उपयोग नहीं किया जाता है। अच्छा देखिए अभी बताएं, डिटर्जेंट में तो करेंगे ही, ठीक है, कागज़ बनाने में भी किया जाता है, डिग्रेजिंग में भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन मिष्ठान बनाने में नहीं किया जाता। मिष्ठान बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, यानी NaHCO3 का किया जाता है, ठीक है। तो जैसे गुलाब जामुन बनाया जाता है तो उसमें फुलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है। तो कौन सा होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः में नहीं किया जाता है। अब देखिए इसमें कह दिया कि कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः में नहीं किया जाता है, तो कहाँ पे नहीं किया जाता है। देखिए अभी पढ़ें, डिटर्जेंट बनाने में तो किया जाता है। कास्टिक सोडा NaOH के बारे में ही तो पहले ही क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। जब 2-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक क्वेश्चन से नहीं होती, ठीक है। कपड़ा उद्योग में भी पढ़े हैं, कागज और लुगदी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अमोनिया निर्माण में नहीं किया जाता, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अमोनिया निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा को क्या बोला जाता है, खाने वाला सोडा, यानी NaHCO3। अब इसको जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आप देखेंगे हाई स्कूल की किताब में तो आपको वहाँ पूरा लिखा मिलेगा। खैर बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है। तो बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका जब रिएक्शन देखेंगे तो इसमें साधारण नमक की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड पड़ती है और अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और साधारण नमक की ज़रूरत पड़ती है किसके बनाने के लिए, बेकिंग सोडा बनाने के लिए। किससे बनाया जाता है, इन्हीं से बनाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। तो बोरेक्स के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, धावन सोडा का, ठीक है, धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में भी पढ़े हैं कि बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है। तो देखिए बेकिंग सोडा सब में है तो ये तो होगा ही। अभी पढ़े हैं कि हल्का खाद्य अम्ल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हल्का खाद्य अम्ल होना चाहिए बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस उद्योग में धावन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, धावन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है तो भी आप पढ़ें कि कागज़ के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, साबुन बनाने में भी किया जाता है, साबुन बनाने में भी किया जाता है, कांच के निर्माण में भी किया जाता है, लेकिन सौंदर्य प्रसाधन में नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, सौंदर्य प्रसाधन में नहीं किया जाता, इसमें ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। सौंदर्य जो प्रसाधन का इस वस्तु निर्माण होती है किसका किया जाता है? उसमें ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ना कि इसका किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला है कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अपक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण निर्मित होता है। अभी पढ़े हैं ना कि जो होता है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, जो बेकिंग सोडा के निर्माण में किसकी ज़रूरत पड़ती है, यही तो क्वेश्चन है, इसके पहले पढ़े हैं तो वहाँ बताए थे बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की क्रिया के द्वारा बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ क्वेश्चन जब आप बार बार देखेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार देखेंगे तो बहुत, जैसे आप 10 वाला किताब अगर सामने रख के पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इनमें से कौन सा लवण प्रत्यम्ल यानी एंटी एसिड का एक सक्रिय संघटक होता है। तो सक्रिय संघटक कौन होता है ये भी पढ़ चुके हैं अभी पहले वाले क्वेश्चन में। NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एंटी एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके रूप में किया जाता है? एंटी एसिड के रूप में। अगर आपको गैस बना हुआ है तो आप बेकिंग सोडा खा लेंगे तो गैस को कम कर देगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की शर्ट पर दाग लग गया, दाग को हटाने के लिए उसे किस रसायन का उपयोग करना चाहिए। तो उसे किस रसायन का उपयोग करना चाहिए? सोडियम कार्बोनेट। किसका उपयोग करना चाहिए? सोडियम कार्बोनेट का करना चाहिए। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को ही तो बोला जाता है वॉशिंग पाउडर। ठीक है, वॉशिंग बोला जाता है। तो Na2CO3, Na2CO3। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? धोने वाला सोडा। इसी को तो धोने वाला सोडा बोला जाता है या धावन सोडा बोला जाता है। तो अगर दाग लगा हुआ तो सोडियम कार्बोनेट से ही तो धोएंगे। हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा बोला जाता है। तो इससे तो कपड़ा धोएंगे नहीं, NaCl से भी नहीं धोएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी नहीं धोएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धावन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल को उपयोग किया जाता है। तो किस कच्चे माल को उपयोग किया जाता है? NaCl का किया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड का उपयोग धावन सोडा बनाने के लिए किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं है। तो धावन सोडा का उपयोग नहीं आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अभी पढ़ रहे हैं कि कांच, साबुन और कागज़ के विनिर्माण में किया जाता है, यानी पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये तो पढ़े हैं ना कि इसका उपयोग कांच, साबुन और कांच हो गया, साबुन हो गया, कागज़ के विनिर्माण में किया जाता है। उसके बाद घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्जक, क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तो धावन सोडा का प्रयोग तो इसके लिए किया जाएगा, साफ सफाई के लिए किया जाता है। और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। केक को सेकने के लिए, अच्छा देखिए ये भी सही होगा, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो है केक को सेकने के लिए, बेकिंग करने के लिए धावन सोडा नहीं बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका कौन सा सही नहीं है कि चौथा सही हो जाएगा। चौथा किस ऑप्शन में? ए वाला। भाई केक को सेकने यानी बेकिंग करने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ना कि धावन सोडा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थों का सही समूह को दर्शाता है। अच्छा किसकी बात कर रहा है? धावन सोडा की। किसकी बात कर रहा है? धावन सोडा का। तो अभी बताएं कि अगर धावन सोडा है तो उसमें NaCl जरूर आएगा। ठीक है,
उसके बाद अमोनिया आता है और CO2 आता है। ठीक है, तो धावन सोडा के विनिर्माण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? NaCl, NH3 और CO2 का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनाता है? इसके पहले ही पढ़ ही चुके हैं। बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाने वाला लवण है। तो सोडा एसिड में किसका प्रयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। तो किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। तो सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धावन सोडा का सही सूत्र क्या है? तो अभी बताए हैं Ne2CO3 10H2 होगा। ये जल के अणु कितने होते हैं? 10 होते हैं। कई बार पूछा, अलग से भी पूछता है, तो इसको ध्यान रखना है। कितना होता है Ne2CO3 10H2? अब देखिए धावन सोडा, देखिए छोटा जो सर्फ का पैकेट आता है, ठीक है, वो कितने का आता है? 10 रुपये का आता है। तो ऐसे भी याद कर लीजिएगा कि धावन सोडा में जो जल के अणु होते हैं कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम एक अपक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर के साथ अपक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेता है। तो किसके साथ क्रिया करके? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि सोडियम, आप लोग गांव में मदारी देखे होंगे तो वो जो आग जलाते हैं वो क्या होता है? सोडियम ही होता है। तो जैसे हवा के संपर्क में ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वो जलने लगता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रति अम्ल यानी एंटी एसिड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम, एक कई बार पढ़ चुके हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है एंटी एसिड के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? आपको बताना है कि क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? हाँ, होता है। ध्यान रखिएगा कि बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से क्या होता है? अलग होता है। ये बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, जो कह रहा बेकिंग जो सोडा है ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बस इतना ही सा अंतर है कि अगर बेकिंग पाउडर है तो उसमें टार्टरिक अम्ल का मिश्रण हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? सोडियम को नहीं प्राप्त किया जा सकता। किसका नहीं प्राप्त किया जा सकता? सोडियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, तो कास्टिक सोडा को क्या बोला जाता है? ये पहले क्वेश्चन में देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। NaOH को ही क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कास्टिक सोडा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? चलिए ये तो आप बता ही सकते हैं, पढ़ ही चुके हैं। इसको क्या बोला जाता है? धावन सोडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धावन सोडा बोला जाता है। खाने वाले सोडा को क्या बोला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। यहाँ पर बाई होगा या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। साधारण नमक को तो जान ही रहे, NaCl बोला जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर अभी आएगा आगे, CaOCl2 बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। काफ़ी बार पूछा, देखिए RRB JEE में पूछा है, ALP में पूछा, ग्रुप डी में पूछा है, LP टेक्नीशियन में भी पूछा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कह रहा है उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो किसे काटा जा सकता है? सोडियम को। सोडियम को किससे काटा जा सकता है? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कैरोसिन तेल में संग्रहित होता है? ये भी तो
कौन सा हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। सोडियम को कैरोसिन तेल यानी जो पहले गांव में वो आता था मिट्टी का तेल, ठीक है, उसी में रखा जाता है, क्योंकि ये जैसे ही बाहर आता है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या होता है, आग पकड़ लेता है। अगला क्वेश्चन है कि जलाने पर निम्नोक्त में कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है। तो पीला रंग कौन सा प्रदान करती है यही आपको बताना है। तो कौन करती है, तो आपको पता ही हो गया होगा, सोडियम करता है। इसीलिए सड़कों पे कहा जाता है ना, पीला जो लाइट होता है सोडियम लाइट होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, तो Na2CO3, Na2CO3 कौन से ऑप्शन में दिया है, डी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएगा, आप पढ़ चुके हैं जो क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जली यानी नमकीन घोल के बीच में बिजली पारित की जाती है, तो निम्न में से किस रूप में विघटित होगा। तो किस रूप में विघटित होगा, सोडियम क्लोराइड के जेली विलयन में, तो इसमें किस रूप में होता है, NaOH और Cl2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अब ये जैसे क्वेश्चन है इसको जब एक दो बार देखे रहेंगे पढ़े रहेंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो कौन सा उत्पाद बनता है यही आपको बताना है। तो कौन सा बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अच्छा देखिए इसमें कह रहा है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaCl। पानी के सोडियम क्लोराइड के पानी के साथ बने घोल, पानी मिलाएंगे तो पानी का क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। अब देखिए जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से Na हो जाएगा, यहाँ से OH हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, NaOH हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। और फिर क्या बनेगा, प्लस HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक H बचा हुआ है और एक Cl बचा है, तो HCl बन जाएगा। तो कह रहा है कौन सा उत्पाद बनता है, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और उसके बाद फिर क्या बनता है, HCl बनता है। तो HCl दिया नहीं तो एक हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया से उत्पन्न गैस कौन सी होगी। तो सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से उत्पन्न कौन सी गैस हो जाएगी, तो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अच्छा देखिए इसमें तो आप कॉमन सेंस लगा सकते, जैसे देखिए Na2CO3, थोड़ा मेरा डिजिटल पेन है बहुत अच्छा से काम नहीं कर रहा है, नया ऑर्डर कर दिए हैं, आ जाएगा, ठीक है। बस अगले मंडे तक नया आ जाएगा, उसके बाद हम आपको रीजनिंग और मैथ भी वीडियो देंगे, ठीक है। इसमें देखिए हम फार्मूला जानते हैं, Na2CO3 होता है, ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा यहाँ पर देखिए CO2 है, CO3 है, तो अब यहाँ से आपको जब रिएक्शन टूटेगा तो कौन सी गैस, हाइड्रोजन तो बनेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन इस फार्मूले में नहीं होता, क्लोरीन बनेगा ही नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा ही नहीं। तो एक ही देखिए CO3 है, तो चांस किसका बनेगा, सोडियम का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन वैसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही होता है, गर्म करने पर निम्न में से कौन सी गैस छूटती है। तो कौन सी गैस छूटती है यही आपको बताना है, ये भी बताए हैं। देखिए अभी बताएं ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी NaHCO3। तो इसको जब गर्म करेंगे तो कौन सा होगा, CO3 है, तो CO2 तो बन ही सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रियम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है, ठीक है। न्यूट्रियम किसका है, सोडियम का, ध्यान दीजिएगा, Na होता है ना, तो Na से क्या होगा, न्यूट्रियम, ये लैटिन नाम किसका है, सोडियम का, सोडियम का न्यूट्रियम नाम है, ठीक है, लैटिन नाम क्या है, न्यूट्रियम है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता, मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता। तो कौन सा नहीं पाया जाता है, आपका ये सोडियम, इसमें मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, इसका सोडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु कोष को भीतर रखा जाता है, तो कैरोसिन में रखा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसके पहले भी आप देखे हैं, तो क्या हो जाएगा, कैरोसिन हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
कि अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है, कहाँ किया जा सकता है? कठोर जल को नरम करने के लिए, ठीक है। वॉशिंग सोडा का प्रयोग कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में मिलाकर जल की स्थायी कठोरता, तो जल की स्थायी कठोरता के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो ये तो क्वेश्चन आप देख ही चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? चलिए बताइए कमेंट करके क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो चाहे सोडियम कार्बोनेट कहे या वॉशिंग सोडा कहे तो बात एक ही तो होगा। अगला क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। तो जो टूथपेस्ट बनाया जाता है उसमें से एक उसकी सामग्री नहीं है तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का ज़रूरत नहीं पड़ती टूथपेस्ट बनाने के लिए, बाकी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और फ्लोराइड इस सब का ज़रूरत पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, तो पढ़ ही चुके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा किसको कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए आसान क्वेश्चन आना शुरू हो गया कि कैरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है। अच्छा देखिए पूछ लिया है कि कैरोसिन में कौन कौन सी धातुएं होती हैं। तो एक तो आप पढ़ ही चुके हैं, सोडियम होता है, ठीक है, और साथ साथ पोटेशियम भी ध्यान रखिएगा। कैरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती हैं? पोटेशियम और सोडियम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। तो धातु जो है ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। कौन सा? सोडियम। किसके साथ? सोडियम के साथ। किसके साथ करता है? सोडियम के साथ करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके घनत्व और गलनांक दोनों निम्न होते हैं? तो दोनों निम्न होते हैं किसके? सोडियम के। किसके होते हैं? सोडियम के। अब ये जो क्वेश्चन एक दो बार देखेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। अब पार्थिव मतलब क्या हो जाता है? मिट्टी, ठीक है। पार्थिव मतलब क्या होता है? मिट्टी। तो देखिए एक जो जब आप हमारा आवर साड़ी वाला वीडियो देखेंगे जिसको हमने पढ़ा के कंप्लीट कर दिया उसमें देखेंगे तो बताएंगे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये क्या होता है? पहले वाला जो होता है इसे क्षारीय धातु बोला जाता है और दूसरा जो होता है क्षारीय मृदा धातु। तो यही क्षारीय मृदा धातु की बात कर रहा है। तो देखिए जो कैल्शियम होता है, बेरियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? क्षारीय मृदा धातु होते हैं। लेकिन सोडियम जो होता है वो सिर्फ क्षारीय धातु होता है, न कि क्षारीय मृदा धातु होता है। तो आवर साड़ी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पूरा आवर साड़ी कंप्लीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट पढ़ ही चुके हैं, Na2CO3 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। तो चलिए बताइए क्रिस्टलीकरण का पानी किसमें नहीं होता? तो किसमें नहीं होता? बेकिंग सोडा में, ठीक है। बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। बाकी देखिए वॉशिंग सोडा के लिए भी पानी की जरूरत पड़ेगी, जिप्सम में भी और कॉपर सल्फेट में भी, तो बेकिंग सोडा में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जब आ जाए, ठीक है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? यही आपको बताना है। तो क्या होता है? बेरियम सल्फेट बनता है। अच्छा देखिए जब आप हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अपक्रिया देखेंगे तो उसमें पूरा रिएक्शन आपको समझाएं कि किस प्रकार से होता है कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है और ये क्या होता है? एक अवक्षेप बनता है। तो
डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अपक्रिया वाला वीडियो देख लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट से देखेंगे तो पहला वीडियो हमने अपक्रिया वाला ही बताया था, वहाँ से देखेंगे इसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आप शुरू से भी अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है? तो कौन बनाती है? सोडियम बनाता है। कौन बनाता है? सोडियम बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाएगी? तो अभी पढ़े कौन होता है? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। इन्हीं दोनों को तो कैरोसिन में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु में संग्रहित होती है, तो सोडियम किस में होती है? कैरोसिन में होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति द्वारा लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है, तो क्या लेने से एसिडिटी यानी उसका गैस का अगर प्रॉब्लम है तो क्या लेने से ठीक हो जाएगी? बेकिंग सोडा घोल। बेकिंग सोडा घोल लेंगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी HCO3 का विलयन लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? अभी बताएं वॉशिंग पाउडर कितने का आता है? सर 10 रुपये का आता है, तो उसमें जल के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 10 होते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका 10 वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जेईई में भी यही क्वेश्चन पूछा है। वार्षिक सोडा के क्रिस्टलीकरण में पानी के अणु होते हैं तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक क्षार धातु है। क्या है? एक क्षार धातु है। तो अभी बताए हैं कि जो पहले वाला होता है क्षार धातु होता है, आवर्त का जो पहला होता है वर्ग, ठीक है, ये क्षार धातु होता है। दूसरा क्या होता है? क्षारीय मृदा धातु होता है। तो क्षार धातु क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, क्योंकि ये पहले वाले में आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है Ne2O एक ऑक्साइड है, तो Ne2O एक ऑक्साइड किसका है? क्षारीय ऑक्साइड है। Ne2O क्या है? एक क्षारीय ऑक्साइड है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। ये भी देखेंगे जो दूध वाले होते हैं, दूध में क्या होते हैं? थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं, जिससे क्या होता है? दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, ठीक है। तो अम्लीकरण को रोकने के लिए यानी अम्लीकरण हो जाएगा तो दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, दूध को फटने से बचाने के लिए इसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर, ये तो क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं, बेकिंग पाउडर और का मिश्रण होता है। तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? ये बताएं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का क्या होता है? बेकिंग पाउडर मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट जो एक क्षार है का उपयोग निम्न में से क्या है? तो जो सोडियम कार्बोनेट कह रहा है कि ये क्या है? क्षार है। इसका उपयोग निम्न में से क्या होता है? ठीक है, तो इसका उपयोग देखिए अभी पढ़े, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण के लिए, ये तो एक क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं कि होता है। जल के स्थायी कठोरता के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया ही जाता है, ठीक है। कांच, साबुन, कागज के निर्माण के लिए किया जाता है, नहीं तीनों किया जाता है, तो ये भी सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धावन सोडा के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करने पर कौन सी, अब देखिए धावन सोडा आ गया, क्या आ गया? धावन सोडा आ गया। तो जब धावन सोडा आ जाएगा, ठीक है, चाहे धावन सोडा जाए चाहे बाइकार्बोनेट वाला है, यानी वो क्या बेकिंग सोडा है, तो उसमें दोनों में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SO4 है। क्या है? Na2SO4। तो क्या हो जाएगा? इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं कितने अणु? तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है कितना है? Na2CO3, ठीक है, CO3। अच्छा देखिए सोडियम कितने हैं? 2 हैं, तो 2 ही इधर हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 3, तो 3 2 5। Na2CO जो कार्बन है ये कितना? 1 है, तो 3 2 5 1 6, तो कितने परमाणु हो जाएंगे? 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक के इलाज करने के लिए घोल का उपयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं, बेकिंग सोडा। तो कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा कौन सा परमाणु क्रमांक वाला? देखिए
सोडियम, ठीक है। सोडियम क्या होता है, अभी पढ़े हैं कि क्षारीय ऑक्साइड होता है। क्या होता है, क्षार धातु होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, 11 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। तो शीतल जल के साथ कौन करता है अभिक्रिया, सोडियम करता है। कौन सा करता है, सोडियम करता है। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश होने वाले फार्मिक एसिड, देखिए अभी बताए हैं, चींटी कहे चाहे मधुमक्खी, दोनों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कि प्रभाव को बेअसर करने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो बताए हैं बेकिंग सोडा का, ठीक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद है आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व के नाम बताइए। तो आप कमेंट करके बताना कि बेकिंग सोडा में, ठीक है, बेकिंग पाउडर में कौन से तत्व पाए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, कैल्शियम के बारे में।